पढ़ा लिखा व्यक्ति तो याकूब मेनन भी बन सकता है, खालिद शेख भी बन सकता है, मोहम्मद अट्टा भी बन सकता है, बुरहान वानी भी बन सकता है। मगर जिसको दर्शन शास्त्र का साक्षात्कार हो गया वो कभी हिंसा नहीं कर सकता है, वो सदैव सही दिशा में रहता है। अर्थात साहित्य के ये शब्द भी हमें ये बताते हैं किस विचार के साथ हो। जैसा मैंने पहले भी बोला, कई ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें हमारे दिमागों में भर जाते हैं भाषा के। जैसे अब यंग बच्चे यहां पर बहुत बैठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत की बातें बहुत होती हैं, फिर कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। इसकी हिंदी सुनिए कभी, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, यही कहा जाता ना। न जंग हिंदी का शब्द है, न इश्क हिंदी का शब्द है, न जायज हिंदी का शब्द है। ये तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं जो फारसी से उर्दू में आए, क्योंकि हमारे यहां किसी हिंदी, संस्कृत, किसी भी अन्य भारतीय भाषा में आपको ऐसा कोई कहावत नहीं मिलेगी कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है, क्योंकि हमारे यहां ऐसा होता ही नहीं। हमारे यहां युद्ध का धर्म है और प्रेम का एक आदर्श है। अब प्रेम में ब्रेकअप हो ही नहीं सकता, सांसें ब्रेक हो जाती हैं मगर प्रेम में ब्रेकअप नहीं हो सकता। और जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता, वो सिर्फ आकर्षण है। ये चाहे आपको मार्केटिंग फोर्सेस दिमाग में भरा हुआ है या मार्क्सिस्ट फोर्सेस दिमाग में भरा हुआ है, जो ब्रेकअप हो तो प्रेम नहीं हो सकता। जिसे एक बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है, वसीम बरेली साहब का है, उन्होंने कहा कि माना मुझे अपने हालात बयां करना नहीं आता, माना मुझे अपने हालात बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब तो मार के काट के सूटकेस में भर देता है। इसलिए भाषा हो या समाज हो, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। देखिए यहां रामलला विराजमान सामने है। रामायण की कथा में जब रावण आया था सीता माता का हरण करने के लिए, तो राक्षस के वेश में नहीं आया था,